हरे कृष्ण। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की आविर्भाव तिथि है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म 2 सितंबर 1838 को भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में नवद्वीप के पास बीर नगर में हुआ था। उनके पिता बीरचंद्र दत्ता और माता जगन मोहिनी देवी दासी हैं। उनका नाम केदारनाथ दत्ता रखा गया था। बचपन से ही उन्हें राम और कृष्ण के बारे में सुनने का शौक था। उन्हें त्योहारों के समय रामायण और महाभारत का पाठ सुनना बहुत पसंद था। यह गौड़िया वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ था क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी की शिक्षाएं लगभग लुप्त हो चुकी थी। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य चरितामृत की एक प्रति खोजने में भी 8 साल लग गए थे। उन्होंने अकेले ही न केवल भगवान चैतन्य और गोस्वामी की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित किया बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को भी पुनः खोजा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को हरे कृष्ण आंदोलन का अग्रदूत और पितामह माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1896 में दुनिया भर के विद्वान संस्थानों और पुस्तकालयों को अपनी पुस्तक श्री चैतन्य का जीवन और उपदेश भेजकर विश्वव्यापी प्रचार शुरू किया था। उन्होंने भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार करने में उनकी सहायता करने के लिए विष्णु की किरण के लिए प्रार्थना की। यह उनकी प्रार्थनाओं के कारण ही है कि हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हमारे संस्थापक आचार्य परम पूज्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की थी, शीघ्र ही एक ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होगा जो पूरे विश्व में हरि के पवित्र नाम का प्रचार करेगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि परम पूज्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ही वह व्यक्तित्व हैं। उन्होंने ब्रिटिश शासन में एक उत्कृष्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया और कई गंभीर मामलों को सुलझाया। उन्हें एक मामले को सुलझाने में केवल 5 मिनट लगे, जबकि उनके समकालीनों को उसी मामले को सुलझाने में 2 घंटे लगे। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार भी उनकी अलौकिक गतिविधियों से आश्चर्यचकित थी। ब्रिटिश सरकार और अपने परिवार में इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की महिमा करते हुए सैकड़ों पुस्तकें, कविताएं, गीत आदि लिखे। उन्होंने दुनिया को अपनी अमर और अनमोल रचनाएं दी, जैसे श्री हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, जैव धर्म, कल्याण कल्पतरु, नवद्वीप धाम महात्म्य, शरणागति आदि। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने नवद्वीप में सुरभि कुंज, पुरी में भक्ति कुटी और कलकत्ता में भक्ति भवन में गहन निर्जन भजन एकांत पूजा किया, जहां वे 1914 में 76 वर्ष की आयु में अदृश्य हो गए। इस विशेष दिन पर आइए हम सब प्रार्थना करें और श्रील प्रभुपाद के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में जारी रखने के लिए उनके द्वारा छोड़ी गई अद्भुत विरासत के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा।